कहते हैं कि हम राज्यकर्मी बनाने के लिए ग्रेड पे दे रहे हैं, क्या उसमें ग्रेड पे है मेंशन? आप देखिए उसका पे स्केल का ग्रेड पे उसमें नहीं है, वो चाइनीज नियमावली है। उसमें जो जितने सारे लूप पोल हैं उसका भी एक पॉइंट हमने सबमिट किया है। वो कहते हैं कि बेस्ट हम सैलरी दे रहे हैं। बेस्ट सैलरी का ये मतलब थोड़ी है कि आप उसमें ग्रेड पे मेंशन करेंगे ना, ग्रेड पे मेंशन ही नहीं है। इसमें 2-4 हज़ार रुपया आप बढ़ा दिया और फिर वही प्रक्रिया में आप लेके जाएंगे, फिर 4 साल इसी तरह से हम लोग झूलते रहेंगे। और बिहार के तमाम जिलों के अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा, जो लोग ये कह रहे हैं कि तुम बहाली फंसा रहे हो, तो मैं पूछना चाहता हूँ, पूछिए इस नीतीश कुमार जी से, पूछिए इस महागठबंधन की सरकार से और पूछिए एनडीए गठबंधन की सरकार से कि इन्होंने 4 साल जिस तरह से हम लोग को मुखालफत में गुमराह हम लोग को किया, मैं पूछना चाहता हूं कि 4 साल का हिसाब कौन देगा? यही सरकार न देगी। 1,70,000 जो सीट वैकेंट दिया है उसमें पूरे राज्यकर्मी जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं 2006 से लगातार, उन सबको इसी सीट पे लड़ाने की बात कर रहे हैं। और लगातार हम लोग का जो मांग था 7वां चरण का जो नियोजन करवाने की, इन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत और लगातार सचिवालय में हो चाहे लगातार सदन के पटल पर इन्होंने आश्वासन दिया। लगातार 12 मार्च के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने बोला कि 24,599 एग्जैक्ट रिजल्ट है, पूरा 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब उनको ये झुटला दिया तो इस नियमावली को झुटलाने में इनको कितना टाइम लगेगा? नई नियमावली वापस लेने को लेकर प्रभाकर रंजन ने पटना के हाईकोर्ट में केस दर्ज किया है। उसके बाद प्रभाकर रंजन खुद पटना हाईकोर्ट पहुंचे। जुड़ेंगे, बात करेंगे। प्रभाकर रंजन जी, क्या अपडेट है, क्या कुछ बातें हुई है, अपने वकील से मिले हैं? देखिए, सबसे पहली बात NBC 24 और आपकी पूरी टीम को अभिषेक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देख रहे हैं हमारे साथ विनायक जी भी हैं और मैं रात में ही भागलपुर से चला, सुबह आया हूं पटना और पटना आने के बाद मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स यहां पे लगाया था। लेकिन जो एक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया था वो नियमावली बिहार BPSC का जो आया हुआ था, जिसमें फॉर्म भराने को लेके जो 15 जून से लेके 12 जुलाई तक है, उस डॉक्यूमेंट्स को हमको लगाना है, उसका एफिडेविट हमको देना पड़ता है। वो एफिडेविट का ड्राफ्टिंग अभी लास्ट सबमिशन के लेके IO एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमको सोमवार को फिर रिकॉल होगा, सोमवार को हमको आना पड़ेगा, उसमें सबमिट करना पड़ेगा। और मैं अब आपको बता दूं, हमारे सीनियर एडवोकेट दीनू कुमार सर इस पूरे केस को लड़ेंगे। रितिका रानी मैम जरूर इस सपोर्ट में रहेंगे, लेकिन मेन जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं दीनू कुमार ही सर हैं और उनके द्वारा पूरा आश्वस्त हमको किया गया है। इस नियमावली पे जितने सारे लूप पोल हैं उस सारे लूप पोल के साथ हम आगे बढ़ेंगे और नियमावली पे स्टे लगाते हुए और 7वां चरण जो नियोजन प्रक्रिया इनका पूर्व का रहा, उस नियोजन प्रक्रिया में ये कहीं ना कहीं हम लोग को भाग लेते हुए पूरा प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। साथियों, इस बात को मैं आपको बता दूं। और इस बार जो हम लोग कोर्ट केस किए हैं, हम लोगों का कोई नियोजित राज्यकर्मी बनने का जो मैटर और वो मैटर नहीं है, उस बात को आप समझ लीजिए। और उस बात को हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि अभी तक का जो मैटर है और अभी तक का जो वस्तु स्थिति निकल के आया है, उसमें आपको हम बता देते हैं कि हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जो अभी वर्तमान में आप हमारे साथी से भी पूछिए कि हम जो अभी मिले हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, इस केस को हम जीत रहे हैं। और मैं पूरे बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग घर में ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट और मजबूती के साथ फॉर्म भरने का जो डेट अभी सरकार ने दिया है, इस पे थोड़ा सा आप लोग संज्ञान लीजिए। 30 तक एटलीस्ट रुक जाइए। 30 के बाद अगर आपको लगेगा तो आप स्वतंत्र आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन माननीय हाई कोर्ट के पटल पे इस कोर्ट केस से इनको होके गुजरना पड़ेगा। जो और जब तक कि कोर्ट केस में जब फर्स्ट हियरिंग नहीं हो जाता, तब तक सरकार कहीं ना कहीं ये पूरा नोटिफिकेशन, ये पूरा नियमावली कहीं ना कहीं 100% करवा नहीं पाएगी। इस बात को समझ लीजिए अभिषेक भाई। बंटी, कई अभ्यर्थियों में देखा जाए प्रभाकर रंजन जी, लगातार असमंजस की स्थिति है, लगातार अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं, वो नई नियमावली को वापस करवाने की बात कर रहे हैं, क्या सच में ये? देखिए, आपको बता देते हैं कि जाति जनगणना बिहार में एक ज्वलंत उदाहरण था। जाति जनगणना सेंट्रल को साइड लाइन पे धकेल के यही नीतीश कुमार जी ने जाति जनगणना कराया था और जाति जनगणना में 500 करोड़ रुपया इनका लगा और आप देख सकते हैं कि उसका हश्र क्या हुआ। वही सीनियर एडवोकेट दीनू कुमार सर के ऊपर ये पूरा का पूरा दारोमदार था। तो इस बात को समझ लीजिए, खेल अभी होना बाकी है साथियों। ये लड़ाई हम लोग पीछे हटने वाले में से नहीं है। पूरा ये हाई कोर्ट के पटल पे आप देख सकते हैं कि मैं पूरी तरह से लगा हुआ हूँ और 1 महीना अगर हमारा कोर्ट बंद नहीं रहता तो शायद मुझे लगता है कि कोर्ट केस में हमारा नियमावली को चुनौती देते हुए इस पे स्टे लग जाता और सरकार संशोधन करेगी और इस नियमावली को कहीं ना कहीं 100% जो पुरानी नियमावली का जो पद्धति है 7वां चरण में सरकार को करना पड़ेगा। और सरकार ने इतने सारे लूप पोल छोड़े हैं। आज कहते हैं कि हम राज्यकर्मी बनाने के लिए ग्रेड पे दे रहे हैं, क्या उसमें ग्रेड पे है मेंशन? आप देखिए उसका पे स्केल का ग्रेड पे उसमें नहीं है, वो चाइनीज नियमावली है। उसमें जो जितने सारे लूप पोल हैं उसका भी एक पॉइंट हमने सबमिट किया है। वो कहते हैं कि बेस्ट हम
सैलरी दे रहे हैं। बेस्ट सैलरी का ये मतलब थोड़ी है कि आप उसमें ग्रेड पे मेंशन करेंगे ना, ग्रेड पे मेंशन ही नहीं है। स्मार्ट सैलरी क्या होता है, इसमें 2-4 हज़ार रुपया आप बढ़ा दिया और फिर वही प्रक्रिया में आप लेके जाएंगे, फिर 4 साल इसी तरह से हम लोग झूलते रहेंगे। और बिहार के इन तमाम जिलों के अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा, जो लोग ये कह रहे हैं कि तुम बहाली फंसा रहे हो, तो मैं पूछना चाहता हूँ, पूछिए इस नीतीश कुमार जी से, पूछिए इस महागठबंधन की सरकार से, और पूछिए एनडीए गठबंधन की सरकार से कि इन्होंने 4 साल जिस तरह से हम लोग को मुखालफत में गुमराह हम लोग को किया, मैं पूछना चाहता हूं कि 4 साल का हिसाब कौन देगा? यही सरकार न देगी। इसलिए इस बात को समझिए साथियों। और 1,70,000 जो सीट वैकेंट दिया है, उसमें पूरे राज्यकर्मी जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं 2006 से लगातार, उन सबको इसी सीट पे लड़ाने की बात कर रहे हैं। तो मैं ये इसी बात को लेकर कोर्ट केस में गया हूं। और लगातार हम लोग का जो मांग था 7वां चरण का जो नियोजन करवाने की, इन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत और लगातार सचिवालय में हो, चाहे लगातार सदन के पटल पर इन्होंने आश्वासन दिया, लगातार 12 मार्च के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने बोला कि 24,599 एग्जैक्ट रिजल्ट है, पूरा 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब उनको ये झुटला दिया, तो इस नियमावली को झुटलाने में इनको कितना टाइम लगेगा? और मैं और एक बात और कहना चाहूँगा, यही ऑफलाइन एग्जाम था एसटीईटी का, उस जगह पे भी आप देखेंगे एग्जाम लेने के बाद यही हाई कोर्ट थी, उस 2 एग्जाम को इन्होंने कैंसिल किया था, एक ऑफलाइन एग्जाम को। इस बात को समझ ली। तो ये बात आप मत समझिएगा कि आप बिहार बीपीएससी दे रहे हैं, फॉर्म भर दिए। और प्रधाना शिक्षक का तो ज्वलंत उदाहरण है। प्रधाना शिक्षक में क्या हुआ था, फॉर्म भरवा दिया था, डेट आ गया था, 2 दिन पहले एडमिट कार्ड इशू होकर एग्जाम होने वाला था, लेकिन उस पर स्टे लगा और आज तक स्टे है। इसलिए कि साथियों, इस बात को समझिए, ये लड़ाई कोई पार्टिकुलर बंटी कुमार जरूर लड़ा, लेकिन इस लड़ाई का आवाज़ और आगाज़ पूरे बिहार में गुंजमान होगा। इस बात को याद रखिएगा। और हम वो हैं, एक बार जब प्रण ठान लेते हैं तो अंतिम पायदान तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। निश्चित तौर पे साथियों, आप लोग का जन समर्थन और आप लोग का साथ होगा। जी धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? हम सरकार के, हमारे वकील ये बोले हैं कि सरकार जो है पहले के जो रूल्स हैं उन्हें रिवैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं, बगैर उसको मतलब रिजेक्ट किए बगैर नए आप रूल का जो ओपन करते हैं, ऐसा कहीं संवैधानिक अधिकार में नहीं लिखा हुआ है। इसलिए वो बोले कि सरकार इसमें बिना सर्वसम्मति के पब्लिक डोमेन के रखे बगैर जो नियमावली लाए हैं, ये इनके नियमावली बिल्कुल निरस्त होगी, ये संविधान से बाहर नहीं है। मैं इसी बात से अपना विराम देता हूँ। चलिए देखिए, दोनों अभ्यर्थी हैं, STEET 19 के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं मुलाकात किया है अपने अधिवक्ता से, जिसके बाद प्रभाकर रंजन और उनके साथी ने साफ कहा है कहीं ना कहीं यह नई नियमावली वापस होगी तो वहीं लगातार कोर्ट में केस जो है कहीं ना कहीं लड़ा जाएगा। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं प्रभाकर रंजन और उनके साथी STEET 19 के दोनों अभ्यर्थी हैं, वो आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।